इसी तरह से इसी खुदा ने यीशु को मुर्दों में से उठाया। बाइबल कहती है वो तुम्हारे अंदर रहता है और वो तुम्हें ऊपर उठाएगा अपनी कुव्वत से। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का कई खास प्रोग्राम में खुशामदीद। ये ईस्टर का मुबारक मौका है। क्या आप सचमुच जानते हैं कि इन सब का आपके लिए क्या मतलब है? यीशु की मौत और कब्र से उठना, क्या ये हकीकत है? क्या आप इसका इतलाक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं? क्या आप इसे सिर्फ रूहानी दुनिया तक ही रखना चाहेंगे? आपको पता है यीशु फौत हुए और फिर मुर्दों में से जिलाए गए ताकि हमें अब्दी जिंदगी मिले और उससे कहीं ज्यादा निजात की जिंदगी मिले। मेरे आज के खुसूसी मेहमान हैं सिडनी के पासबान फिल प्रिंगल। तो सुनते हैं उनके बारे में। कलीसिया को अव्वलीन दीजिए। ये वो घर है जहाँ आपके ख्वाब पूरे होते हैं। ये वो घर है जहाँ आपका नया दिन शुरू होता है। पासबान फिल प्रिंगल क्रिश्चियन सिटी चर्च के बानी हैं सिडनी के करीब ऑस्ट्रेलिया में। उनकी जबरदस्त तबलीग के अंदाज ने उन्हें दुनिया का मकबूल तरीन मुकर्रिर बना दिया है। फिल प्रिंगल माने हुए फनकार और मुसन्निफ हैं और यीशु मसीह से अपने जज्बात का इजहार वो अपने फन के जरिए बड़े मौसर तौर पर करते हैं। आज वो जॉयस से बात करेंगे हयात नौ पर। पासबान फिल, इतनी दूर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आने और हमारे साथ यहाँ आना बायसे मसरत है जॉयस। आपकी मौजूदगी बायसे मसरत है। यहाँ आना बड़ी बात है। खैर, ये साल का बहुत मुबारक मौका है, ईस्टर का मौका। और बहुत से लोग ईस्टर और क्रिसमस के मौकों पर चर्च जाते हैं और फिर साल भर खुदा पर कोई तवज्जो नहीं देते। मैं समझती हूँ कि कभी कभी हम खुदा के साथ कुछ ज्यादा ही रूहानी रिश्ता दिखाते हैं और बाद में उसे अलग कर देते हैं और उसके लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने का उसे मौका नहीं देते। मैं मजहबी ईसवी को आम जिंदगी में देखना चाहती हूँ, ना कि उसकी रूहानियत को हल्का करके उसे सिर्फ इतवाल के लिए महदूद करना, बल्कि ये हमारे लिए पीर, मंगल, बुध, जुम्मेरात, जुम्मा और सनीचर में भी होना चाहिए। तो ईस्टर के दिन यीशु मसीह को मुर्दों में से दोबारा जिलाए जाने का जश्न मनाया जाता है और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बात का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर क्या मतलब है? तो आप हमें बताइए। हकीकत यह है कि हमारे अंदरून में जो शख्स है वो बहुत तेज तर्रार है। मौत भी उसको रोक नहीं सकती। तो जब आप मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत देते हैं तो नंबर 1, उन्होंने आपके सारे गुनाह धो दिए। खुदा के खिलाफ आपने जो भी खताएं की उन्होंने उसे माफ़ करवा दिया। बीमारियों को दूर किया। शैतान की कुव्वत, कानून की लानत, दुनिया का इख्तियार, इन सब चीज़ों को उन्होंने मात दी ताकि हम एक आज़ाद ज़िंदगी जिएं। मैं समझता हूँ कि अक्सर ईस्टर के मौके पर हम पूरी तरह ये समझते भी नहीं कि मसीह ने सलीब पर कुर्बानी देकर और दोबारा जिंदगी पाकर हमारे लिए क्या कुछ किया। जब हम मसीह को अपनाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ हर इतवार को सारी जिंदगी चर्च जाना ही नहीं होता। हमारे अंदरून में मसीह होते हैं। जब भी हम किसी मसले का शिकार होते हैं तो हमें पता होता है कि कोई ऐसा है जो उससे ज्यादा ताकतवर हमारे अंदर है। कोई मसला उतना बड़ा नहीं है जॉयस जितना बड़ा ये खुदा है जो हमारे अंदर बसा है। अगर हम मौत को मात दे सकते हैं तो दुनिया का कोई भी मसला जिसका हम सामना करते हैं इससे बड़ा है। आप जो कह रहे हैं वो हकीकत है कि ईसाइयों की बहुत बड़ी तादाद ये नहीं जानती कि मसीह हम में बसे हुए हैं। फजल की उम्मीद, और जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करता है तो हकीकतन रूहुल खुद्स की कुदरत से खुदा आकर हम में रचता है और हम में बसता है। उसका वजूद हमारी जिंदगी में होता है, चाहे आप महसूस करें या महसूस ना करें। आप अपने ईमान के जरिए उसे कबूल कीजिए तो वो आपके लिए हाजिर हो जाएगा, ना सिर्फ आपका काम करने के लिए बल्कि ज्यादा अहम ये है कि आपके जरिए काम करने के लिए। मैं समझती हूँ कि हम हमेशा चाहते हैं कि खुदा हमारे लिए काम करे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे अंदर रहने आया है ताकि हमारे जरिए काम करे और हमें वो काम करने के काबिल करे जो करना हमारे लिए नामुमकिन होता है और उसकी मौजूदगी के बगैर हम वो सब नहीं कर पाते हैं। तो वो चाहता है कि हम करें। हमारा हमेशा ये मुकद्दर रहा है कि हम आम जिंदगी से बेहतर जिंदगी पाएं। उसका ये पुख्ता इरादा है कि हम में से हर कोई गैर मामूली शख्स बने। जी हाँ, वो हमारे मामूली में गैर है, वो मौजज़ा है। हाँ। हम ज़ात हैं ताकि मिलकर मौजज़ाती बने। मसीह में हमको खुद में एक गैर मामूली जिंदगी जीने का बड़ा शानदार तजुर्बा
तजुर्बा हासिल होता है। सिर्फ साल भर में ईस्टर और क्रिसमस के दिन चर्च का रुख करना और सोचना साल भर के मेरे मजहबी फ़राइज़ पूरे हो गए इससे कुछ नहीं होता। हम एक अलग ही किस्म की हकीकत से रूशनास हो सकते हैं और यह हकीकत है जो हमें बदलती है। वो हमारे ज़ाहिर में नहीं बल्कि बातिन में बदलता है। ये ऐसा नहीं है, ठीक है, खुदा मेरी जिंदगी में आता है और मुझे नया घर, कार और खूबसूरत जिंदगी मिलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है कि आपकी रूह पुरसुकून हो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हालेलुया। अपने बारे में अच्छा महसूस करना, हमेशा मलामत और एहसास जुर्म में नहीं जीना, दूसरे लोगों से अपना मवाजना नहीं करना, मुकाबला आराई और हमेशा ये ना सोचना कि मुझ में क्या बुराई है, मुझ में क्या बुराई है। एक अलग जहन पाना, अपनी जिंदगी में तब्दीली लाना का मतलब है कि हमारी सोच बदल जाती है पूरी तरह से। मस्बत रवैया रखना, ना कि मनफी रवैया। हमेशा खुश रहना और शुक्रगुजार होना, ना कि सदा शिकायतें करते रहना। बिल्कुल सही। एक चीज जो मैंने अपनी किताब, जिसकी शो में हम बात कर रहे हैं, कि सर वरख पर सलीब बनाया है। मैं सलीब की पेंटिंग बनाता हूँ, मैं आर्ट एग्जीबिशन मुनाकिद करता हूँ। एक वजह जो मैं सलीब को रंगीन बनाता हूँ वो ये कि मैं सलीब के वाक़ये को दर्दनाक और वहशतनाक नहीं समझता, कि जिसके लिए हम हर ईस्टर को चर्च जाएं और अफसोस जताएं और मातम मनाएं और सोचें, ओह यीशु भयानक अजियत से गुजरे। हम जानते हैं, और जैसा कि बाइबल में है, उस खुशी के लिए जो उनके सामने रखी गई थी, उन्होंने सलीब की अजियत सही। ज़बूर 22 में वो कहते हैं, मेरे जिस्म मेरे उम्मीद में रहेगा। ऐसा नहीं कि ये कब्र में जाते वक्त ओह क्या होने वाला है, मैं कैसे बाहर निकलूंगा। वो मुकम्मल यकीन के साथ दफन हुए कि 3 दिन के बाद वो इस कब्र से बाहर आ जाएंगे। हम चाहे जिंदगी में कितने ही बुरे हालात से क्यों ना गुजरें, हमें ये मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि खुदा मुझे भी इससे निजात देगा। अगर वो यीशु को मौत से बचा सकता है तो मुझे भी मुसीबत से बचाएगा, कर्ज से निजात देगा, रिश्तों में जो दरार है वो सही करेगा, घर के मामलात बेहतर बनाएगा। किसी तरह मैं इसी खुदा ने यीशु को जो मुर्दों में से उठाया, बाइबल कहती है वो तुम्हारे अंदर रहता है और वो तुम्हें ऊपर उठाएगा अपनी कुव्वत से। पौलुस ने जो कहा वो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हूँ, चाहे ईस्टर के मौके पर तबलीग कर रही हूँ या फिर पीर से जुम्मा तक की तबलीग हो। मेरा पक्का मकसद, पौलुस ने कहा है, मैंने पुख्ता इरादा कर लिया है कि उससे पहचानूंगा और उसकी मुर्दों को जिलाने की कुव्वत को, जिसने मुझे मुर्दों के बीच से उठाया है जबकि मैं अपने इसी हस्दे खाकी में था। वो किस बारे में कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हालांकि मैं अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि मुर्दों को जिंदा करने की कुव्वत को जानूंगा। वही कुव्वत जिसने यीशु को नई जिंदगी अता की। हमारी जिंदगी के लिए भी ये दस्तयाब है। हमें पिछड़ी हुई बदहाल मुसीबत ज़्यादा जिंदगी जो सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? ऐसा ही है ना? सही है। पौलुस ने जिंदगी का हर दिन इस तरह जिया। मसला यह है कि जब हम उसमें घिरते हैं तो हमारा ईमान डगमगा जाता है। जब कोई मसला पेश आता है तो आप टूट जाते हैं। ये किश्ती में पानी भर जाने की तरह होता है, लेकिन जब ईमान की ज़रूरत होती है तो ईमान चाहिए होता है। आपको हयात नौ के लिए हयात नौ की ज़रूरत होती है। जब ज़िंदगी खुशहाल होती है तो हमें इन सब की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन फिर अचानक जब मसाइल घेर लेते हैं तो हम सोचते हैं जब आपको अपने ईमान को तलाश करना पड़ेगा। मैं खुदा पर यकीन करता हूँ, जब पौलुस तूफान में घिरे थे और किश्ती तबाह हो रही थी और वो मुजरिमों ने उन्हें घेरा था जो उन्हें मारना चाहते थे, तो उन्होंने खड़े होकर कहा, मैं खुदा पर यकीन करता हूँ। और फिर उस हयात नौ की कुव्वत उनमें आई और वो सब बच गए और उनको खराश तक नहीं आई। जब वो कैदखाने में अपने दोस्त सिलास के साथ थे, जमीन पर पड़े जंजीरों में जकड़े और पीठ पर बेड़ियों के निशान, चूहे उन पर कूदते फांदते मिट्टी से सने, उन्होंने फैसला किया मैं हयात नौ में जीऊंगा। उन्होंने ये नहीं कहा ओह कोई उम्मीद नहीं, वह बोले मैं हयात नौ में जीना शुरू करूंगा। और उन्होंने गुनगुनाना शुरू किया। वह गुनगुना रहे थे कैदखाने के बीच, एक ऐसे मुल्क में जहां वो अजनबी थे, कोई उम्मीद न थी, लेकिन वो गा रहे थे। हमारे बदतरीन हालात में अगर हम खुदा की तहसीन करते हैं, उसकी हमद गाते हैं और कहते हैं, ये वो फैसला था जो उन्होंने किया, ये वो नहीं था जो उन्होंने करने के लिए महसूस किया था। उन्होंने पक्का इरादा किया और इस इरादे ने उन्हें हालात से बाहर निकाल दिया। मैं उस छोटे से नगमे को सुन रहा हूँ जो वो गा रहे हैं। वो खिड़की से बाहर निकलकर आसमान की तरफ जाता है और जन्नत के दरवाजे पे खट 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 दरवाजे पर दस्तक देता है। वो पूछते हैं कौन है? मैं छोटा सा नगमे से तमाम इबादत के दरवाजे खुलते हैं, इबादत के। ठीक है, फिल्म में इसी अमली सतह पर देखना चाहती हूँ, इसलिए हम फिर उस पर आते हैं जो इस प्रोग्राम की शुरुआत में आपने कहा था। आपने कहा था कि चूंकि
यीशु ने मौत पर फतेह पाई। हमें गुनाहों वाली जिंदगी नहीं जीनी है, हमें बीमारियों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी है, हमें बदहाल जिंदगी नहीं जीनी है। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम कभी खता और गुनाह नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि खुदा के फजल से हमेशा हमारे गुनाह माफ किए जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम कभी बीमार नहीं होंगे, लेकिन इसका ये मतलब जरूर है कि हमें उससे मायूस नहीं होना है और खुदा की शिफा बख्शी का यकीन करना है। और ये भी कि इस दौरान जब हम अच्छे होने का इंतजार कर रहे होते हैं, वो हमें अजीम काम करने की कुव्वत अता करता है। जब आपने ये कहा था तो मैंने महसूस किया था कि बहुत से लोग हैं जो ये नहीं समझते कि अब आप जिस्मानी तौर पर जब मरीज होते हैं तो आपको ये कहना चाहिए कि मैं खुदा पर भरोसा करूंगा कि मेरे जिस्म में वो काम करे और शिफा बख्शे। और इस दौरान जब शिफा बख्शी का सिलसिला चलता रहता है तो मैं भरोसा करूंगा कि खुदा वो सलाहियत देकर मेरी मदद जरूर करेगा जिससे मैं वो कर पाऊंगा जो मुझे करना चाहिए, फिर चाहे मुझे महसूस हो कि वो मेयारी नहीं है। मेरी जिंदगी में अक्सर ऐसा हुआ है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ। फिर चाहे मैं बीमार हूँ या मेरा कोई जाती मसला हो, लोगों पर जाहिर नहीं होता और वो कहते हैं आप तो ठीक ठाक हैं आपको देखकर नहीं लगता कि आपको परेशानी है। मैं वो सब करते रहती हूँ जो लोगों की तबलीग के लिए मुझे करना चाहिए और जिससे कि मुझे खुशी मिलती है, लेकिन ऐसा आप सिर्फ खुदा की मदद से कर सकते हैं। हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन लौटने के बाद मैं इस पर आपके ख्यालात जानना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग सोचे कि हम कह रहे हैं कि उन्हें एक मुकम्मल जिंदगी अता होगी और उन्हें कभी परेशानियों का सामना नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि वो इस हयात नौ की कुव्वत को समझे, ये उनकी जिंदगी में कैसे अमल करता है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो हम इस सिलसिले की कुछ और दिलचस्प बातें सुनेंगे कि किस तरह हयात नौ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है, और हम इस पर भी बात करेंगे कि हयात नौ की कुव्वत जो आपको मिल सकती है वो कैसे आपकी जिंदगी संवार सकती है। खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की हयात नौ की कुव्वत और उससे आज हमारी जिंदगी बदलने की। एक आदमी के लिए हयात नौ क्या मतलब रखती है, और क्या ज्यादातर लोग ईस्टर का सही मफहूम जानते भी हैं? हमने कुछ दिलचस्प बातें सुनी जब ये सवाल लोगों से पूछा। ज़ाती तौर पर उनकी हयात नौ का आपके लिए क्या मतलब है? किस तरह ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर करता है? मैं ईसाई हूँ, मैंने मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल किया है और मेरा ख्वाब है कि यह खुदा की तरफ से भेजी इनायत है, उनके बेटे की मौत और उनका हयात पाना, ताकि मुझे अब्दी जिंदगी मिले। मेरे ख्याल में ये मजहबी बात है। बहरहाल मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ हर वक्त। हयात नौ का मतलब है कि वो बेशक खुदा थे और साथ ही साथ इंसान भी। ईस्टर मैं समझता हूँ इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। अब मैं खुद को कोई ईसाई नहीं समझता। ये वो दिन है जब हमारे लिए वो कुर्बान हुए। दिन यकीन से नहीं कह सकती। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं मजहब को नहीं मानती। मजहब नहीं मानती। जब उन्होंने अजियत सही तब ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया। उन्होंने सलीब पर दम तोड़ा, दफन किया गया, लेकिन फिर हमने दोबारा उन्हें हयात पाते देखा। इसका मतलब हुआ कि मौत पर उनका इख्तियार था। ये हयात नौ की कहानी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मेरे ख्याल में ये कोई तारीखी बात है कि ईसा मसीह नाम का कोई शख्स था, और बहुत मुमकिन है कि वो खुदा का बेटा भी नहीं हो सकता है। मसीह और उसकी हयात नौ का जश्न मनाना और वक्त निकाल कर उसकी तारीफ व तहसीन करना और इस अमर को तस्लीम करना। हम सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो जाते हैं, और जब बच्चे छोटे थे तो हम अंडा बनाते थे। चॉकलेट और अंडे इसकी खासियत है। ईस्टर का मेरे लिए मतलब निकलता है कि दोबारा पैदा होना और अहिया मुमकिन है। मुझे पता है कि कुछ लोगों के लिए ये सचमुच हयात नौ है, लेकिन मेरे लिए ये हकीकत से ज्यादा अलामती है। मैं अपने बच्चों के लिए इसे मनाती हूँ। मेरे बच्चे ईस्टर पसंद करते हैं, इसलिए मैं मनाती हूँ। खाना, ईस्टर अंडे ढूंढना और खरगोश और इसी तरह की चीज़ें जिसका बड़ा लुत्फ आता है, लेकिन इन सब में हमें असल मकसद नहीं भूलना चाहिए, जो है कि हयात नौ और उसके पसे पर्दे हमारे अपने लिए एक अच्छी खासी नई जिंदगी। तो फिर दिलचस्प है मगर बहुत ही अफसोसनाक है। कुछ चीजें लोगों के लिए दस्तयाब हैं लेकिन उनका ईमान नहीं। मैंने कुछ दिनों पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात पढ़ी, वो ये कि मसीह के बगैर आप नहीं जी सकते और उनके बगैर आप मरना भी पसंद नहीं करेंगे।
میرے خیال میں یہ بہت ہی دلچسپ ہے. یہ لوگ جن کا کسی پر ایمان نہیں وہ غلطی کر رہے ہیں اور وہ زبردست مشکل میں ہے. اس سے بڑی غلطی تو کوئی ہو بھی نہیں سکتی. یہ حقیقت کہ یشو مردوں کے بیچ سے زندہ ہوئے ہمیں بہت حوصلہ دیتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ابدی ہے. وہ مردوں کے بیچ سے زندہ ہوئے، کبھی نہ فوت ہونے کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ وہ جسم کے ساتھ اٹھے. ہم میں سے بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ صرف روحانی حیات تھی، لیکن در حقیقت ایک دن ایسا آئے گا جب تمام جسم پھر حیات پائیں گے. انہیں کامل و سالم کیا جائے گا ابدیت کے لیے، تاکہ ہم سدا زندہ رہیں. ہاں بالکل. نہ جھریاں نہ تکلیف نہ درد. صحیح ہے. تو یہ جو ابدی زندگی خدا نے ہمارے لیے سوچی ہے وہ صرف لافانی کائنات کا احساس نہیں ہے اور نہ ہی ناقابل یقین بات. یہ ہماری شخصیت کو ہمارے جسم سے جوڑنا ہے. ہمیں حقیقی اور لافانی زندگی جینی ہے، اس طرح کی زندگی کہ جسے نہ ہماری آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا، نہ کان نے سنا ہوا ہوگا، نہ تو ذہن نے کبھی اس کا تصور کیا ہوگا. تو یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ مصیبت میں ہے تو ہم ایمان نہیں رکھتے خداوند پر، اس کی رحمت پر اور اس ناقابل یقین چیز پر جس کا منصوبہ خدا نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے. ہاں بالکل. ہم بات کر رہے ہیں دوبارہ زندہ ہونے کی قوت کا جو ہر اس شخص میں ہے جس نے یشو کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے. مثال کے طور پر جیسے بیماری کو لیجئے. اگر کوئی وہ جو یشو کو نہیں جانتا وہ بیمار پڑتا ہے تو اس کے پاس بھروسہ کرنے کے لیے سوائے ڈاکٹر اور بہت ساری طبی رپورٹس کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ یشو کے ماننے والے ہیں اور ڈاکٹر نے آپ کو بری رپورٹ دی ہے تو بھی آپ خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ حالات کو بدل دے گا. جب آپ کے پاس وہ دوبارہ حیات پانے کی قوت ہوگی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرا ایمان ہے کہ کل جو خدا تھا ویسا ہی آج بھی ہے اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. یشو نے بائبل میں معجزہ دکھایا ہے، وہ آج بھی معجزہ کر سکتے ہیں. اس لیے میں اپنے ایمان کے ذریعے خدا سے اپنے جسم میں معجزہ کرنے کی امید کرتا ہوں، بہت ہی یقین رکھتا ہوں. میرے بچوں میں، میری ازدواجی زندگی میں، میری مالی حیثیت میں، چاہے جو بھی ہو، میرا یہ یقین ہے کہ یہ حیات نو کی قوت صرف وہ نہیں ہے جو آج سے 2000 سال پہلے ایک دن کے کرشمے کے طور پر پیش آئی تھی، بلکہ مجھے یہ قوت ہمیشہ کام آ سکتی ہے. اور اس کی دوسری اہم بات یہ ہے کہ چاہے فوری طور پر ہم تبدیلی محسوس نہ کریں، ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا اپنا کام کر رہا ہے اور یہ خدائی قوت میری زندگی پر اثر کرے گی. میرے باپ نے بہت سالوں پہلے میرا مسلسل جن سے استحصال کیا اور جب میں نے 9 سال کی عمر میں ہوش سنبھالا تو میں نے یشو کو قبول کیا اور دعا کی کہ خدا مجھے اس مصیبت سے نجات دے، لیکن اسے نہیں دی. مجھے اور بھی کئی سالوں تک برداشت کرنا پڑا. لیکن جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ چاہے اس وقت مجھے اس نے نجات نہ دی ہو، پر اس نے مجھے باہر نکلنے کا پختہ اور مضبوط ارادہ دیا، اور یہی چیز میری منسٹری کی تعلیمات کی بنیاد ہے. یہ غیر معمولی ہے. میری ذاتی رائے اور جیسے کہ آپ کی کہانی ہے، حیات نو میں بڑی عظمت ہے، کیونکہ چاہے میں جن حالات سے گزر رہا ہوں میں ان سے اٹھ کر جی رہا ہوں. حالانکہ انجیر کا درخت ہرا بھرا نہیں اور نہ ہی اس میں پھل ہے، لیکن میں لطف اٹھاؤں گا. سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کلیسیا کے پاسبان کے طور پر، بلکہ تمام کلیسیاؤں کی تحریک کے رہنما کے طور پر اور بہت سی تبلیغی جماعتوں جیسا کہ آپ کی اپنی ہے، ہماری زندگی میں روزانہ کئی مسائل سامنے آتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آپ کو اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو اس شخص کے لیے یہ کرنا ہے، آپ کو یہاں یہ کرنا ہے، اور یہ سب کچھ بہت ہی مایوس کن مرحلے ہوتے ہیں اگر آپ سوچیں تو. لیکن پھر میں نے خود میں یہ خوشی تلاش کی، کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی جو میرے اندر ہی سمائی تھی، اور میں ان ساری باتوں سے ان باتوں کو ہنسی میں اڑا سکتا ہوں یہ کہہ کر ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لوگ اس میں لگے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح ان سے نپٹیں، اور مجھے پتا ہے کہ حیات نو مجھے بتاتی ہے کہ تمام پریشانیوں میں بھی یشوع مردوں میں حیات پائے. پریشانیوں کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے جو بھی ہمارے خلاف ہو، ہم کامیاب ہوں گے. ہم ان سب حالات سے ابھر کر باہر نکل کر آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے وہ بات پسند آئی جو آپ نے پروگرام کی شروعات میں کہی تھی کہ ہمارے اندر وہ شخص ہے جس نے موت پر فتح پائی ہے. تو اگر موت جو ہمارے لیے مصیبت عظیم ہے
تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر بھی اسے روک نہ سکی تو پھر ہماری زندگی میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جو ہمارے اندر کی خدائی قوت کو مات دے سکتا ہے؟ وہ عظیم ہے جو ہمارے اندر ہے اور ان سب سے جو دنیاوی ہے۔ جی پرانے عہد نامے میں وہ مصر سے باہر آئے میمنے کے خون کے ذریعے، اور یہ ہم ہیں، ہم دوزخ سے باہر آ گئے ہیں، اندھیرے سے نکل آئے ہیں، اور وہ کتاب ڈیڈ فار نتھنگ اس بارے میں ہے، صلیب پر ہوئے 7 عظیم کام جس نے ہمیں اس دوزخ سے باہر نکالا جو شیطان نے دنیا میں ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کی۔ بیشتر لوگ کہتے ہیں مجھے دوزخ میں جانا نہیں پڑے گا، میں تو پہلے سے ہی وہاں ہوں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم اس طرح کی سوچ کے ساتھ جیتے ہیں۔ بے شک، لیکن اس کے بعد بھی وہ نجات پا سکتے ہیں دنیا والی دوزخ سے۔ خیر، تو صاحبان مصر سے باہر نکلیے، لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کتنی اہم ہے، کیونکہ اسرائیلیوں کو حیات نو پانے میں 40 سال دیر ہوئی، وعدے والی سرزمین پر گئے اور وہ وہاں بھٹکتے رہے۔ مجھے گناہوں سے چھٹکارا مل گیا ہے، مجھے معافی مل گئی ہے، لیکن پھر بھی میری زندگی اجیرن ہے اور میں گول گول بھٹک رہا ہوں ان مسائل کے گرد۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم یردن کے پار ہوں گے، اور میرا خیال میں حیات نو والی زندگی جینے کی کنجی یہی کہنا ہے کہ ہم اپنی پرانی زندگی کو ترک کریں گے، ہم اپنے اس پرانے شخصیت کو ختم کر دیں گے، ایک نئی حیات والی زندگی میں جائیں گے، میں خوشگوار زندگی جینا شروع کروں گا۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ پر امید یہ آسان سا فیصلہ ہے، ذہن اور جذبات کا۔ میں اس طرح کی زندگی جیوں گا جیسا کہ مجھے جینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں فل، اس ایسٹر کے موقع پر ہم لوگوں کو یہ موقع فراہم کرنا چاہیں گے کہ یشوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ بے شمار لوگ جو دیکھ رہے ہیں اور جن کا کبھی یشوع کے ساتھ ذاتی رشتہ نہیں رہا، انہوں نے کبھی مسیح سے گناہ معاف کرنے کی درخواست نہ کی ہو، انہوں نے اپنی زندگی ان کے سپرد کر کے اپنی زندگی میں انہیں نہیں بلایا۔ لوگ چرچ تو جاتے ہوں گے، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عیسائی ہو گئے۔ جنت جانا لازمی نہیں اگر کلیسیا چلے گئے۔ ہمیں پھر بھی خدا سے اس ذاتی رشتے کی ضرورت ہے مسیح کے ذریعے۔ بائبل میں ہے کہ آپ کو دوبارہ حیات پانی ہوگی، اس لیے میں آپ کو آج موقع دوں گی ہمارے ناظرین کے ساتھ دعا کرنے کی، انہیں صرف مسیح کو اپنانے کی دعوت دے کر انہیں مدد پہنچائیں گے۔ کیا آپ اس وقت یہ کریں گے؟ صاحبان، اگر آپ نے یہ دعا کبھی نہیں کی تو میرے بعد خدا سے یہ کہیے، اگر آپ خدا سے دور تھے تو کیوں نہ اسی وقت قریب آ جائیں۔ میں دوبارہ آ رہا ہوں تیرے قریب خداوند، میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ اگر جنت پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو یقینی طور پر آپ یہ دعا کریں، خدا سے اسی وقت میرے ساتھ یہ کہیں، میں یشوع مسیح سے اپنی زندگی میں آنے کی التجا کرتا ہوں، میں حیات نو پانا چاہتا ہوں، مجھے گناہوں سے پاک کریں، آپ کی پیروی میں چلائیں، روح القدس سے نوازیے، حیات نو کی قوت سے بخش دیجیے، بنام یشوع، آمین۔ آپ پر خدا کی رحمت۔ بہت خوب، کیا بات ہے۔ آپ کی اسکرین پر فون نمبر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر فون کریں اور اپنے کسی بھی سوال کا ہمیں جواب دینے دیں، یا کسی اور چیز کے جس میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہوں، ہم ان سوالوں کے جواب دینا ضرور پسند کریں گے۔ ایک کتاب بھی ہے جو ہم آپ کے ہاتھوں میں دیکھنا پسند کریں گے اور جو مسیح میں آپ کو نئی زندگی گزارنے میں مدد کرے گی۔ وہ کتاب ہم آپ کو تحفے کے طور پر دینا چاہیں گے اگر آج آپ نے یہ دعا پہلی بار پڑھی ہوگی تو۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ اور مواد بھی دینا چاہتے ہیں جو ہمارے خیال میں حیات نو کی زندگی جینے میں آپ کی مدد کرے گی۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں میری 5 حصوں کی تعلیمی سیریز اٹ از فنشڈ، اور بونس کے طور پر آپ کے لیے تحفہ ہے۔ تحفہ کون نہیں چاہتا، ہم سب کو تحفے پسند ہیں۔ اگر میری سیریز اٹ از فنشڈ خریدیں گے تو ساتھ میں ہم بھیجیں گے فل پرنگل کی کتاب ڈیڈ فار نتھنگ، جس میں پوچھا گیا ہے کہ یشوع کی قربانی کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی تباہ حال، ناتواں اور افسوسناک زندگی جیتے رہیں گے، یا پھر ان کی قربانی کا مقصد تھا، اور اگر تھا تو کیا ہم حیات نو کی زندگی واقعی جی سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ہم جی سکتے ہیں۔ ساری معلومات حاصل کیجیے، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہمیں آپ کی فکر ہے۔